हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गोरख वाक। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। राइट, तो सबसे पहले ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर, उसका सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। राइट, होता कैसे है, देखो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, रियल लाइफ वाला एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि तुम एक शिप से ट्रैवल कर रहे हो, बोट से तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, राइट, और तुम्हें क्या करना है, सामने की तरफ और एक बोट है। राइट, अगर मैंने तुम्हें ये पूछा क्वेश्चन कि तुम्हें क्या करना है, सामने जो बोट चल रही है वहां पे एक रेडियो है, रेडियो, राइट, या रेडियो का एक टावर है, तो उसकी हाइट मेजर करनी है। तो वहां पे कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है, तो वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री वाला एप्लीकेशन यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ कहां पे यूज होगा, ये इसका एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ कहां पे होगा, तो सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स, राइट, सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर को ये एप्लीकेशन ज्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री। बराबर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो चैप्टर का नाम ही है। ये चैप्टर में टोटल तुम्हें क्या पढ़ना है, तो ये चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज है तुम्हारे, 4 एक्सरसाइज है ये चैप्टर में। 4 एक्सरसाइज अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट वाला जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो बेस है, किसके ऊपर बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। राइट, वो जो पहला वाला एक्सरसाइज है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। राइट, उसमें कुछ फॉर्मूलेज है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है फर्स्ट वाला एक्सरसाइज। राइट, सेकेंड वाला जो एक्सरसाइज है तुम्हारा, उसमें क्या होगा, एक टेबल है, वो टेबल के ऊपर डिपेंड है। थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है, तुम्हें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, और यही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आते हैं। इसी में से भी कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएंगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 मार्क के लिए आएगा। बराबर, बोर्ड में टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क के लिए आएगा। देखो होता क्या, प्रूव दैट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो 3 मार्क के लिए बने हुए हैं, और यही क्वेश्चंस बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते, यही क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि टोटल अगर तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा फॉर्मूले है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल अगर तुम बात करोगे ना तो 52 फॉर्मूले, लेकिन 10th में हमें इतने फॉर्मूले यूज नहीं करने। अकॉर्डिंग टू 10th 11th 12th सब में थोड़े थोड़े फॉर्मूले तुम्हें यूज करने हैं। सबसे पहले आज हम बात किसकी करेंगे, आज हम बात करेंगे फर्स्ट वाले एक्सरसाइज की, जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। वो एग्जैक्टली राइट, वो एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है, राइट, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे वो चीज राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है बराबर कैसे होता है, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी है, बी पे 90 रहेगा, इसी चीज को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो 90 बन रहा है बी वाला पॉइंट, उसी को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है उस समय तुम्हें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि सर एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और वही राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों यूज करना है, वो बता दो। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला बी पे 90 है, राइट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन शॉर्ट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में ए बी परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है बीसी के ऊपर, ए बी परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है बीसी के ऊपर, इसका मीनिंग ये हुआ। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बी के सामने 90, जहां पे तुम्हें एंगल दिख रहा है ये 90, उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, उसको बोला जाता है, बोलो क्या, हाइपोटेनियस। राइट, तो क्या हुआ, ये एक साइड बनी तुम्हारी, और सेकंड बीसी वाली एक साइड बनी। तो पाइथागोरस जो था साइंटिस्ट, उसने एक थ्योरम बताया। वो थ्योरम में उसने क्या बताया एग्जैक्टली, तो वो थ्योरम देखो क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, राइट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड स्क्वायर। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा, मतलब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू
साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये किसने बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। मतलब कैसे? तो अगर इसी फॉर्मूला को हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? मैंने क्या बोला? बी एट बी पे 90 है, 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा, राइट। तो देखो हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है? AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे साइड 1, ये वाली साइड 1 है वो तुम्हारी है AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइड 2, साइड 2 मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारा है BC स्क्वायर, राइट। इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला जाता है इसको? बोलो पाइथागोरस थ्योरम। तो तुम लोग बोलोगे सर इसमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, राइट। मतलब क्या? तो उसमें अलग अलग एंगल्स होंगे, साइन एंगल, कॉस एंगल, टैन एंगल, सेक, कोसेक, बराबर, कॉट एंगल, ये सब चीजें नहीं है तुम्हारे लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसके लिए कुछ फॉर्मूला है तुम्हारे पास, वो फॉर्मूला कैसे याद करना है, राइट। फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे डिराइव हुआ है, वो चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो कैसे, जैसे कि तुम लोग देखोगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ही मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज जो तुम्हारा है, फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट, फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो भी किसके ऊपर बेस है? मैंने बोला तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है, बराबर। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ABC और B पे मैंने 90 बनाया, राइट। पहला मैं निकालूंगा फॉर्मूला साइन थीटा। देखो हमेशा यहाँ पे थीटा या तो सब में एट अ पॉइंट C पे थीटा होगा या एट अ पॉइंट A पे थीटा होगा। साइन का फॉर्मूला क्या है? देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद होता है तुम्हारा कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे तुम्हारा टैन थीटा। टैन क्या होता है तुम्हारा? देखो तो सबसे पहले टैन, राइट, वो कैसे आता है? तो उसका बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। टैन का बेसिक फॉर्मूला, राइट, टैन का बेसिक फॉर्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू कैसे होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये चीज ध्यान में रखनी है तुम्हें। टैन कैसे बनता है? हमेशा साइन अपॉन कॉस से। तो टैन साइन अपॉन कॉस से बना तो तुम्हें फॉर्मूला क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। आगे देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तुम्हें ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। तो नीचे के तीन फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिराइव होते हैं और पूरे 6 फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले टैन, देखो और कौन से फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने? तो देखो ये वाले फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। उसके लिए भी एक ट्रिक है। तो देखो कैसे, रेसिप्रोकल के लिए क्या ट्रिक है? साइन का रेसिप्रोकल हमेशा कोसेक होता है, राइट। मतलब क्या? पेयर बना के लो, पेयर। साइन थीटा हमेशा क्या होगा तुम्हारा? कोसेक थीटा। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा वो होगा तुम्हारा यहाँ पे सेक थीटा, राइट। थर्ड वन टैन थीटा, बराबर, उसका पेयर किसके साथ होगा? कॉट थीटा के साथ। ये पेयर देखो, ये वाली जो चीज है ये पेयर, वो देखो तुम लोग। मैंने क्या बोला? देखो साइन का कोसेक के साथ होगा, कॉस का सेक के साथ होगा और टैन का कॉट के साथ होगा। ये पेयर से रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? तो वो चीज पहला मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या है? देखो टैन का रेसिप्रोकल मतलब क्या? 1 अपॉन कॉट थीटा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स वाला पार्ट। तो टैन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या कॉट को हम लोग 1 अपॉन टैन के हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? टैन के बाद टैन का पेयर किसके साथ होता है? कॉट थीटा के साथ। तो कॉट क्या बनेगा तुम्हारे? इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब एग्जैक्टली उल्टा। तो कैसे ध्यान में रखोगे? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट थीटा आएगा तुम्हारा, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा? कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब क्या आएगा? हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट आएगा, राइट। उसके बाद कोसेक थीटा, मैंने क्या बोला? कोसेक का पेयर क्या है? बोलो साइन है। मतलब साइन का एग्जैक्टली उल्टा, वो क्या आएगा तुम्हारा?
हाइपोटीनियस, यहाँ पे हाइपोटीनियस अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा बोलो तुम्हारा, अपोजिट आएगा, राइट। देखो ये 6 फॉर्मूले तुम्हें रटने पड़ते हैं, बराबर, फर्स्ट एक्सरसाइज आने के लिए। लेकिन इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ तुम्हें, राइट, उसका ट्रिक तुम्हें बताता हूँ, वो देखो कैसे होगा। ट्रिक क्या है, देखो ये तुम्हें फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर में, रटो मत, क्योंकि मैथ से, राइट। तो कैसे ध्यान में रखोगे, एक ट्रिक है, ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। साइन कॉस टैन, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, मैंने लिखा है वहां पे। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। देखो मैं कैसे ट्रिक बना रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं मैं ये चीज को, देखो यहां पे समझाता हूं क्या होता है। देखो साइन, फिर लिखो कॉस, फिर लिखो यहाँ पे टैन, फिर लिखो टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, राइट, यहाँ पे, बराबर, राइट, यहाँ पे उसके बाद क्या है तुम्हारा, बराबर, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, बराबर। अब देखो कैसे कैसे लिखोगे, राइट, ये चीज कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ट्रिक बता रहा हूं, कैसे ध्यान में रखना है ये चीज, कैसे करना है। देखो ओ ए एच एच, क्या है, देखो मैंने किया ओ ए एच एच, राइट। अभी इसका एग्जैक्टली उल्टा यहां से लिखो, ओ ए एच एच। अब देखो तुम लोग फॉर्मूले की तरफ देखोगे तो तुम्हें वही दिख रहा है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी कॉस क्या है, देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे भी देखो टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो यहाँ पे भी देखो कॉट क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे भी देखो सेक हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, कोसेक देखो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। रटो मत, क्या करना है देखो फिर से बताता हूं, ओ ए एच एच। अभी इसको उल्टा लिखोगे, ओ ए एच एच, देखो फॉर्मूला बन रहा है, समझा कैसे ध्यान में रखना है। तो इसके ऊपर तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये फॉर्मूले के ऊपर तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज है, राइट। कुछ सॉल्व एग्जांपल है, कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल भी देख लेते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, बराबर। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तुम्हें, बराबर। तो देखो यहाँ पे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क के लिए, राइट। फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, मैंने बोला है, ट्रिक भी मैंने तुम्हें बोल दिया ऑलरेडी। देखो अब जो क्वेश्चंस बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या करेंगे देखो, मेंशन कैसे होगा, अगर तुम देखोगे तो कैसे, देखो ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ए बी सी, राइट, बी पे 90 दिया है उन्होंने, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे उन्होंने दिया है 3, यहाँ पे उन्होंने दिया है 4, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है, देखो यहाँ पे साइन थीटा, फिर हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, फिर हमें फाइंड आउट करना है सेक थीटा, राइट। ये फाइंड आउट करना है तुम्हें। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। सॉल्व कैसे करोगे, हमें क्या क्या फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो क्या, बी पे परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट बी, राइट। तुम्हें भी पता चल रहा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइन, एट अ पॉइंट कहाँ पे है, बी पे, मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यूज क्या होगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तुम यूज करोगे तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या सही करता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है, मैंने बोला था तुम्हें, क्या बोलता है पाइथागोरस, बोलो यहाँ पे हाइपोस्क्वायर, तो 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है, बराबर, ये वाला हाइपोटेनियस स्क्वायर, मैं पहला पूरा लिखता हूं ताकि तुम्हें समझे अच्छे से। हाइपोस्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड ऑफ स्क्वायर, राइट, सम ऑफ टू साइड ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड, फर्स्ट साइड क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू साइड स्क्वायर, सेकेंड साइड है तुम्हारा बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा हाइपो जो है वो है एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है तुम्हारा बीसी स्क्वायर, राइट। हमें क्या है, एसी हमें पता नहीं,
क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये यूज होता है साइन कॉस सेक में। इसके लिए सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा ध्यान में रखो, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, राइट। जरूरी नहीं कि हमेशा हाइपोटेन्यूस निकालना है, कभी कभी ये वैल्यू भी तुम्हें निकालनी पड़ती है, राइट। तो देखो यहाँ पे AC, यहाँ पे आया AC स्क्वायर, AC हमें पता ही नहीं, तो AC की जगह पे मैंने AC स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू AB। AB क्या है हमारी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC क्या है हमारी, देखो 4 का स्क्वायर। इट गिव्स, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इट गिव्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा 25। हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पे स्क्वेयरिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं स्क्वायर रूट करूंगा बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो AC इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है, मतलब मुझे AC की वैल्यू मिली, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दी वो वैल्यू 5। अभी क्या फाइंड आउट करना है, साइन कॉस सेक। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो थीटा का अपोजिट, यहाँ पे थीटा लाइज कर रहा है, सी पे लाइज कर रहा है, उसके अपोजिट वाला साइड कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है इसमें 5, तो तुम्हारा साइन थीटा क्या बनेगा 3 अपॉन 5 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूले याद करो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो कॉस क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब उसको लग के जो बाजू आती है, मराठी मध्ये लगतची बाजू बोलतात, राइट, उसके नजदीक वाला साइड हिंदी में, राइट। तो थीटा के नजदीक वाला साइड कौन सा है, यहाँ पे 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा यहाँ पे 5, तो कॉस थीटा का आंसर कितना आया 4 अपॉन 5। फिर है तुम्हारा सेक थीटा, सेक मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें याद है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब सेक का आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली उल्टा बनेगा कॉस से, तो क्या आएगा उसका आंसर 5/4, राइट। अगर इतना पूरा सम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 3 मार्क या 2 मार्क का जो क्वेश्चन है, तुम्हें 3 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, वो पूरे मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। ये देखो ये इस टाइप का एक सम है। और कैसा सम है, अगर तुम बात करोगे और देखोगे एक्सरसाइज में, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए उन्होंने, कैसे दिए देखो यहाँ पे, और एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें वो कैसे दिए उन्होंने। और एक क्वेश्चन जो उन्होंने दिए, राइट, एक्सरसाइज का 3rd या 4th क्वेश्चन है, राइट, बराबर उसी टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है वो वाला क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन है देखो, उन्होंने कैसे दिया है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा दिया है, बराबर। क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे 3 sin A इज इक्वल टू, उन्होंने यहाँ पे दिया 4 cos A, राइट। उन्होंने क्या दिया है 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A, राइट। और आगे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आएगा tan A, फिर आएगा cot A, फिर आएगा तुम्हारे यहाँ पे देखो cosec A, राइट। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो उन्होंने डायग्राम दिया ही नहीं, डायग्राम देते तो सम इजी हो जाता, यहाँ पे डायग्राम नोन ही नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है तुम्हें, बराबर। यहाँ पे क्या करोगे, क्या दिया है गिवन, देखो मैं पहला गिवन लिख रहा हूँ, गिवन क्या है 3 sin A इज इक्वल टू, यहाँ पे है 4 cos A। तुम्हें याद आ रहा है, मैंने एक बोला था, एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ, अगर तुम्हें याद है tan A का बेसिक फॉर्मूला क्या है sin A अपॉन cos A, राइट, बराबर। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम नहीं है सर कैसे सॉल्व करे। देखो कैसे सॉल्व करना है, गिवन मैंने पहला लिखा, मैं क्या कर रहा हूं देखो, इन दोनों में यहाँ पे दिख रहा नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, 3 मल्टीप्लाई विथ साइन है, और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ कॉस ए है, राइट। मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब क्या, यहाँ पे कॉस इनटू में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड, उसी समय क्या होगा 3 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कैसे आएगा, तो साइन ए अपॉन ये यहाँ पे आएगा तुम्हारा कॉस ए, राइट। ये कॉस क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है,
इसके साथ। उसी समय मैंने क्या बोला 3 इसके साथ डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4/3 आएगा, राइट। 4/3 जैसे आया तो देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा तुम्हारा tan a बनेगा, क्योंकि मैंने बोला था इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है tan होता है, देखो tan। तो tan a इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारे यहाँ पे 4/3 आया, राइट। अब इससे तुम्हें क्या करना है, देखो tan a का वैल्यू तो मिल गया, मतलब तुम्हें 1 मार्क्स तो मिल गया। अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है cot a cosec a। सॉल्व कैसे करोगे आगे सम, तो क्या करोगे, इससे तुम लोग डायग्राम बनाओगे। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, देखो यहाँ पे राइट tan a मतलब एंगल, यहाँ पे एंगल ए पे देखो यहाँ पे है बनेगा थीटा, राइट बराबर। tan a यहाँ पे बनेगा थीटा, राइट। उन्होंने दिया मतलब यहाँ पे थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो इस एंगल में। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, यहाँ पे अगर रॉन्ग किया तो सम रॉन्ग होगा। tan a मतलब ए पे थीटा है, राइट। तो tan क्या होता है तुम्हारा, अगर याद करो tan का फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो a का अपोजिट क्या है बोलो 4, और a के नजदीक वाला साइड कितना है 3, बराबर, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है cot, और हमें क्या फाइंड आउट करना है cosec। cot तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cot क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, मैंने बोला था तुम्हें, राइट। लेकिन cosec फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसकी, AC की वैल्यू। वो क्या है 90 के सामने वाला साइड कौन सा होता है, मैंने बोला हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कौन सा थियरम, यूज पाइथागोरस थियरम, राइट। यूज पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम यूज करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोस्क्वायर राइट इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा सम ऑफ टू साइड स्क्वायर, मतलब साइड 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा तुम्हारा साइड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा हाइपो क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 मतलब क्या है तुम्हारा यहाँ पे AB का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे साइड 2 मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा BC का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB गिवन है, कितना है AB हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा 9 प्लस 16 AC स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे AC क्या आएगा, AC इज इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ पे 25, बराबर। AC हमारा कितना आएगा बोलो यहाँ पे 25 आएगा AC का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का यहाँ पे लिखता हूं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो स्क्वायर रूट AC स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब हमें ये गिवन है 5, हमें ये मिला 5, हो गया सम। ये जैसे ही मिलता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan तो हमें मिला है ऑलरेडी, कितना मिला है tan है 4/3 मिला है। हमें क्या फाइंड आउट करना है cot, तो cot एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। रेसिप्रोकल मैंने क्या बोला इनवर्स, मतलब क्या उल्टा, तो वो क्या होगा तुम्हारा 3/4 होगा, राइट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कोसेक ए। कोसेक ए देखो कोसेक क्या होता है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक क्या है उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो डेफिनेटली तुम्हें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो कोसेक क्या होगा तुम्हारा, क्या है कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा 5 है, राइट। और अपोजिट तुम्हारा क्या है, देखो ए का अपोजिट, ए का अपोजिट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं 3, रॉन्ग होते हैं यहाँ पे, तो वो नहीं करना है, तुम्हें देखना है ए मतलब ये, तो उसका हाइपोटेनियस 5 है, उसके अपोजिट वाला साइड कितना है 4। तो तुम्हें यहाँ पे कोसेक ए कितना मिलेगा बोलो 5/4। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन आने दो इस टाइप का, तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर हुआ, राइट। तो क्या करोगे, बराबर क्लियर हुआ ये चीज, राइट। तो देखो मैंने पहले एक्सरसाइज के 2 टाइप जो है, अलग अलग जो 2 टाइप है मैंने तुम्हें आज एक्सप्लेन किए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।